हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट की सेकंड जो बुक है सप्लीमेंट्री उसकी चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड को करने जा रही है। तो चैप्टर का नाम है द मिड नाइट विजिटर। चैप्टर का नाम क्या है? द मिड नाइट विजिटर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑसावेल, जो यहाँ पर ये ऑसेबल है, ये कौन है? ये एक सीक्रेट एजेंट है। तो इन्हीं के बारे में मतलब पूरे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि जो एक सीक्रेट एजेंट होता है वो कैसा होता है देखने में, या एक्सेप्टिंग है वो, मतलब कैसा होना चाहिए। इस एक्सेप्टिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो जो ऑसावेल है वो क्या है, यहाँ पर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है उसे मिलने की क्या है उम्मीद कर रहा है यहाँ पर इस चैप्टर में। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है वो कौन है? मैक्स है, जो क्या है threatens him with a pistol and demanding the report। और जो जिस रिपोर्ट की ऑसाबेल जो वेट कर रहा है, जो इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट उससे मिलने वाली है, तो वो जो मैक्स है वो उससे उससे मांग रहा है वो रिपोर्ट, मतलब मांग करता है। और वो भी किसके दम पर? पिस्तौल के दम पर, मतलब उससे जबरदस्ती उससे धमकाते हुए ले रहा है, डिमांडिंग करते हुए। Does Oswald outwit him? क्या जोसेफेल आउटविट मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुरता से क्या वो उसे मात दे पाएगा, आउटविट कर पाएगा उसे? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सॉरी। Oswald did not fit any descriptions of a secret agent Fowler had ever read। तो जो Oswald है वो क्या है? ओसाबेल के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। जो ओसाबेल है डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ सीक्रेट एजेंट, मतलब वो कहीं से फिट ही नहीं करते हैं। मतलब जो एजेंट होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? फिट होते हैं कि एकदम से अच्छे अच्छे सूट वूट पहन के रखते हैं, बहुत अच्छे से होटल में रहते हैं, अच्छी जगह रहते हैं। तो लेकिन क्या है, जो फाउलर है वो क्या कह रहे हैं ओसाबेल के बारे में? कह रहे हैं कि ओसाबेल फाउलर द्वारा आज तक जो सीक्रेट के बारे में उन्होंने सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें क्या है ओसाबेल पे कुछ भी फिट नहीं बैठता। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर द ओसाबेल हैड अ रूम। जो ओसाबेल मतलब कहाँ पे रह रहा है? मस्टी सा, मतलब मस्ती सा अंधकार पूर्ण सा मतलब होटल में रह रहा है वो, जहाँ पर वो ओसाबेल रह रहा है वो कमरा कैसा है? पुराना है, बिल्कुल गलियारे से नीचे उतरा, मतलब सबसे गलियों में से पीछे की साइड है। पीछा करते हुए बाउलर क्या है, मतलब बिल्कुल बेकार सा महसूस कर रहा है उसके साथ रह के। एंड फाउलर फेल्ट लेट डाउन, मतलब कैसा? नीचा सा महसूस कर रहा है फाउलर। इट वॉज अ स्मॉल रूम, क्योंकि जो रूम था वो कैसा था? छोटा सा कमरा था। ऑन दिस सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, और कहाँ पर था? सिक्स मतलब छठी मंजिल पे था, जो मतलब सबसे टॉप फ्लोर था, मतलब सबसे ऊपर का जो फ्लोर था सिक्स फ्लोर था। तो वहां पर था उसका जो रूम था। एंड स्कारसली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और और एक रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए शायद ही एक ये क्या है सेटिंग थी, मतलब जो यहाँ पर जो रूम था। Oswald was for one thing fat, very fat। जो ओसावेल था वो कैसा था? मतलब ओसावेल की एक बात के कारण जो कैसा था वो मोटा था, और बहुत ही ज्यादा मोटा था। फिर भी जो एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, जो उसका एसेंट मतलब जो उसकी मदर टंग, मतलब जो टंग जो लैंग्वेज जो लहजा था बोलने का, जो उसकी बोलने का जो मतलब भाषा थी, जो उच्चारण था मतलब उसका, दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। हालांकि वो काम चलाओ फ्रेंच और जर्मन बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड अब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर एगो। जबकि क्या है वो, मतलब उसने पूरी तरीके से जो अमेरिका जो एसेंट था वो नहीं छोड़ा था, जिसे वो क्या है 20 साल पहले अमेरिका को क्या है वो 20 साल पहले छोड़ चुका था। जिसे वो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था। यू आर डिसअपॉइंटेड ओसावेल। तो मतलब ओसावेल उसके कंधे पर गिरा कर कहा, तुम क्या निराश हो, डिसअपॉइंटेड हो, मतलब वीजली कहा उसे। ओवर हिज शोल्डर, मतलब उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखकर कहा उसे।
You were told that I was a secret agent, a spy dealing in is espionage एंड डेंजर्स। तो तुमने कहा था वो उससे कह रहा है मतलब उस ओसापेल से कह रहा है, फाउलर कह रहा है कि ओसाबेल ने उसके कंधे पर गिराकर कहा, "तुम निराश हो, तुमने तुमने तुमसे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और एक जासूस हूँ, जो कि जासूसी और खतरे का काम कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये सब चीज़ें तुमसे कहा था डीलिंग स्पेसेस एंड डेंजर्स मतलब मैं क्या है डेंजर से डील करता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज़ यू आर अ राइटर" मतलब ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि तुम मुझसे मिलने की इच्छा रखते थे क्योंकि तुम क्या है एक लेखक हो और एक मतलब एक रोमानिक लेखक हो मतलब तुम रोमांटिक लेखक हो सॉरी एक तुम कैसे हो एक रोमांटिक लेखक हो तो ये सब चीज़ें तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे थे एंड यू एनविजन यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट आप तो वो बोल रहा है उसे आप क्या है रात में रहस्य में चीज़ों का क्या है सामना कर सकते हो आज द क्रैक ऑफ पिस्टल ड्रग इन द वाइन और क्या है पिस्तौल को चलना और शराब में ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या है तुम इस मुझसे क्या है एक्सेप्ट कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें कि हाथ में पिस्तौल को चलाना और शराब ड्रग्स वगैरह and instead you have spent a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having a message slipped into his hand by dark eyes beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. और इसके बजाय क्या है आपने एक बेढंगे मोटे आदमी के साथ क्या है जो एक क्या है फ्रांसिस संगीत हॉल में मतलब वहाँ पे जो फ्रेंच का म्यूजिक हॉल है वहाँ पर है मतलब इस मतलब जो तुम एक्सेप्ट करते हो उसके बजाय क्या हूँ मैं कहाँ पर हूँ एक जो फ्रांसिस का जो संगीत हॉल है वहाँ पर हूँ जहाँ पे बिल्कुल बेकार की जो नाइट है वो हम स्पेंड कर रहे हैं जो क्या है बजाय काली आँखों वाली सुंदर जो मतलब वो बोल रहा डार्क आइज़ ब्यूटीज़ के द्वारा या मेरे को कोई मैसेज आता, ऐसा ऐसा होने की बजाय मुझे क्या है एक टेलीफ़ोन के द्वारा मैसेज आ रहा है, टेलीफ़ोनिक कॉल के द्वारा। जो भी मैसेज भेजा जा रहा है मतलब तुम्हें ये सब ये लग रहा हो कि एक सुंदर सी लेडीज़ आएगी जो क्या है मुझे मतलब संदेश देने के लिए आएगी कमरे में और लेकिन इसके बजाय तुम्हें क्या दिख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है ये टेलीफोन कॉल आती है जिससे क्या मुझे मैसेज मिलता है तुम क्या है ऊब चुके होंगे मतलब ये सब चीज़ें देख के मतलब ये सारी चीज़ें हैव बीन अबोर्ड मतलब अब तुम क्या है बोर हो चुके होंगे द फैट मैन chuckled chuckled to himself as unlocked the door of his room and stood aside and let his frustrated guest enter. तो इसके बजाय क्या है मतलब तुम्हें क्या मतलब ये वो उससे बोल ही रहा था तो उसी समय क्या है खुद को मतलब कमरे मतलब उसने अपने कमरे में नियुक्ति करने के बजाय वहाँ पर वो उससे बोल रहा है कि तुम क्या बोर हो चुके होंगे मोटे आदमी ने खुद को क्या है मतलब अपने ऊपर एक मतलब आयरनी सी मारी यहाँ पर जब क्या अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे अतिथि का प्रवेश हो गया एक तरफ खड़ा हो गया जो मतलब अनएक्सेप्टेड जो गेस्ट फ्रस्ट्रेट जो गेस्ट था वो क्या है यहाँ पर एंटर कर जाता है यू आर दिस इल्यूजन तो वो बोलता है यू आर डिसइल्यूजन मतलब आपका मोह भंग हो चुका है डिसइल्यूजन मतलब जो तुम बात कर चुके थे उससे तुम्हें क्या है डिसइल्यूजन हो चुके हो एंड असाबेल टोल्ड हिम मतलब ओसवेल ने उसे बताया बट टेक चेयर लेकिन क्या खुश हो जाओ टेक चेयर मतलब खुश हो जाओ माय यंग फ्रेंड मतलब मेरे युवा दोस्त प्रेजेंटली यू विल बी सी अ पेपर और वो उससे कह रहा है कि वर्तमान में मतलब प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में आप क्या है एक कागज देखोगी और क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर for which several men and women have risked their lives तो मतलब वो क्या है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने क्या है अपनी जान को क्या है जोखिम में डाला है अपनी लाइफ्स को तो यहाँ पर आप एंड कम टू मी सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्टेड द कर्स ऑफ हिस्ट्री तो वो बोल रहा है कि मतलब मेरे पास आओ जल्दी से जल्दी ही किसी दिन का वो कागज मतलब अच्छी तरीके से इतिहास की दिशा को क्या है प्रभावित कर सकता है हमारी हिस्ट्री को क्या है उस हमारी जो हिस्ट्री है उससे क्या है प्रभावित हो सकती है उस विचार में क्या है नाटक है या क्या
वहाँ नहीं है, मतलब क्या वहाँ नहीं है, मतलब वो बोल रहा है इन दैट थॉट इज ड्रामा और इज देयर नॉट, मतलब ये वो यहाँ पर सोच रहा है। एज ही स्पोक, जैसे ही मतलब वो बोला, ओसाबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओसाबेल ने उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया एंड देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसके बाद उसने क्या है, लाइट को जला दी। एंड एज द लाइट कम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट अटेंडिंग थ्रिल ऑफ द डे, जैसे ही क्या है मतलब उसने जैसे ही उसने लाइट को जलाया तो फाउलर के पास दिन का पहला पर मतलब बहुत ही ऑथेंटिक थ्रिल से उसे सुनाई दी। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम और स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल एंड हिज हैंड स्टूड अ मैन, और क्या था, मतलब उस मतलब कमरे के आधे जो रास्ते में आदमी खड़ा होता उसके हाथ में क्या थी, एक पिस्तौल थी, मतलब जो आदमी था ऑटोमेटिक जो चलने वाली जो पिस्तौल थी वो उसके हाथ में थी। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख भी सकते हो। ये यहाँ पर जो ओसाबेल है, ये फाउलर, ये आप देख सकते हो ओसाबेल की जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है कि इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ना, वो मोटा है, जासूस की तरह नहीं लग रहा है, और जो फाउलर है वो कैसे है, वो अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले। और इनको आप देख सकते हो, मैक्स को, इन्होंने क्या है, हाथ में एक पिस्तौल ली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये खड़े हो गए हाफ वे में। द ओसाबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, जो ओसाबेल है उसने मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए क्या है, ब्लिंक्ड किया, मतलब अपनी कई बार क्या है, उसने झपकी लिया अपने आंखों की, ब्लिंक मतलब झपकी लेना आंखों से। मैक्स, ही विज्ड, यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, तो मैक्स ने कहा उससे उससे घरघराहट से सांस ली, मतलब एंड आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माय रूम, तो वो बोलते हैं तुमने मुझे काफी चकित कर दिया, मतलब वो बोल रहे हैं यू यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, मतलब चकित कर दिया तुमने मुझे, कहा गया है काफी चकित कर दिया यहाँ पर आकर। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था तुम क्या है, बर्लिन में थे। एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माय रूम, और वो उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो आज बच्चों हम यहाँ तक ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।